शांत रहना। चल और इधर देखो, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। इसको नोट कर लियो ना तुम, ठीक है। आज बहुत छोटा सा लेक्चर होगा हम लोगों का, ठीक है। ये टॉपिक वगैरह हमने पढ़ा दिया था ना। आज हमको पढ़ाना था एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, देखो सही से बैठ जाओ। अब इसका मतलब ध्यान समझना होता क्या है। तुम्हें क्या करना पड़ता है कि घर से जाना है स्कूल। अब घर से स्कूल जाने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, जल्दी पहुंचना, या तो साइकिल या तो मोटरसाइकिल या तो बस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है ना। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये नॉन मोटाइल होता है, पता है। इसके हाथ पैर कुछ भी नहीं होते हैं। और जो फीमेल एग भी होती है वो भी क्या होती है, नॉन मोटाइल होता है। लेकिन फीमेल एग जानते हो अपने एटीट्यूड में रहती है कि मुझे किसी के पास जाना नहीं है, जो लड़का होगा वो मेरे पास खुद आएगा। ऐसे होता भी है ना। लड़की क्या होती है, बैठी रहती है ना, ये फिराक में रहती है कि मैं तो सुंदर हूं, है ना। नहीं सुनो भाई, लड़की क्या सोचती है अंजना कि मैं तो सुंदर हूं, है ना, आएगा मुझसे कोई मिलने, कोई हमारा राजकुमार। लेकिन लड़की को ये नहीं पता है अगर लड़का आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया तो ऐसी सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं होता है। यहाँ पे ठुकरा के मेरा प्यार वाला चीज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो आता ही है किससे, एक्सेल से मिलने। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन और एक्सेल दोनों क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है। तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना। तो उस मीडियम को बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है ना, दो मतलब द मीडियम दैट कंप्लीट्स पॉलिनेशन, या बोलो हेल्प्स इन पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन कराने में मदद करे। बोलो हाँ, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एक होता है एबायोटिक और दूसरा क्या होता है, बायोटिक। तो यहां पे ये जो एबायोटिक होता है, ध्यान से समझना, एबायोटिक की अगर बात करते हैं तो इनमें ये जो पॉलिनेशन होता है एबायोटिक के द्वारा, वो कुछ ही प्लांट में देखा गया है ना। और जो बायोटिक होता है मेजॉरिटी इसी का होता है ना, मेजॉरिटी या मोस्टली इन प्लांट। तो अगर मैं तुम्हें बात करूं कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन है ना किस एजेंट के द्वारा होता है प्लांट में, सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट के द्वारा। सबसे ज्यादा जो प्लांट में पॉलिनेशन देखा गया है वो बायोटिक एजेंट के द्वारा देखा गया है, और सबसे कम किस में देखा गया है, एबायोटिक में, ठीक है। और एबायोटिक में क्या क्या आएगा, विंड आता है, क्या आता है, और आता है वाटर। विंड आता है और क्या आता है, वाटर। भैया हमेशा याद रखना, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन, क्या होता है, और हाइड्रो का मतलब जहां पे आ जाए वहां पर वाटर होता है, H2O। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला तुमसे कि जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा, वाटर एक प्रकार का एजेंट है जो कि एबायोटिक है। अच्छा, एबायोटिक का मतलब क्या होता है, सर जी इसमें जान नहीं है, पानी को लाइफ लिविंग माना गया है क्या, बल्कि ये लाइफ देती है ना, लिविंग नहीं होता है। तो जो लिविंग नहीं है वो एबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा, एबायोटिक एजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं। और विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। बोलो हाँ सर। मुझे एक चीज बात बताओ, मुझे एक चीज बताना, अगर मुझे लड़की देखने जाना है तो सही सही बताना, मैं लड़की का कैरेक्टर देखूंगा ना, उसका गुण देखूंगा, कैसे है, फेस देखूंगा, सुंदर है हमारे लिए ठीक है ना, कि गुड़े चीनी से काम बन जाए। अब फेस है तो फेस भी ठीक है, गुड़ नहीं पता कैसा क्या है ना, सही बात है ना। तो मैं उसके प्रति उस चीज के लिए अट्रैक्ट हो रहा हूं, राइट।
उस चीज के लिए क्या हो रहा हूं, अट्रैक्ट हो रहा हूं। मैं लिविंग हूं ना, लिविंग हूं तो लिविंग के प्रति अट्रैक्ट होऊंगा ना। तो एक बात बताओ, ये वाटर और विंड लिविंग है क्या? नॉन लिविंग है ना, एबायोटिक एजेंट भी आते हैं ना। तो अगर इसको फ्लावर में क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, तो क्या ये दोनों ये देखेंगे क्या कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए या कलरफुल होना चाहिए? सुंदर का मतलब यहाँ पे कलरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देखेगा कि फ्लावर की खुशबू कैसी है। अरे यार, वाटर और विंड कभी खुशबू ले सूंघ पाएगा क्या? नहीं ना। अब ये देखेगा क्या इसमें नेक्टर बनता है कि नहीं बनता, ये भी नहीं देखेगा, है ना। और लॉस ऑफ पॉलिन गेन सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उस फ्लावर में क्या कैरेक्टर होने चाहिए जिसमें एबायोटिक एजेंट यानी वाटर और विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो। पहली बात, क्या फ्लावर कलरफुल होना चाहिए? नहीं। एबायोटिक जो एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं फ्लावर में, तो जरूरी नहीं है फ्लावर क्या हो, कलरफुल हो। जरूरी नहीं कि फ्लावर में खुशबू हो, फ्रेग्रेंस हो, है ना। जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हो, बल्कि इनमें जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो काफी ज्यादा लॉस होते हैं। क्या होते हैं, है ना। यहां पे जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? इनॉर्मस। क्या बनते हैं? इनॉर्मस का मतलब होता है इनॉर्मस पॉलन ग्रेन्स। इनॉर्मस का मतलब यहां पर बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। कुछ तो हवा के माध्यम से जानते हो ट्रांसफर तो हो जाते हैं, कुछ तो खत्म हो जाते हैं, जाकर के मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। सही बात है, ठीक। पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मुझे एक बात बताना, अगर पॉलन ग्रेन भारी होंगे, उनका वेट ज्यादा होगा, तो पॉलन ग्रेन क्या हवा में उड़ पाएगा? नहीं ना। हवा के झोंके से आगे बह पाएगा? नहीं ना। अगर पॉलन ग्रेन भारी होंगे तो पानी में नीचे डूब जाएगा ना, डूब जाएगा, बोलो हाँ, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पॉलन ग्रेन को लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? अब बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो अब इस बायोटिक फैक्टर में जानते हो क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं? क्या आते हैं? एनिमल्स में जैसे बैट, चमगादड़, लिजार्ड, क्या आ गया? लिजार्ड हो गया, है ना। और क्या हो सकता है? बीज हो सकता है, काऊ नहीं, गाय नहीं, गाय थोड़ी ना, ठीक है। काऊ, हाँ, कुछ प्राइमेट्स ले सकती हो, कुछ प्राइमेट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल के द्वारा हो रहा है, जो एनिमल गार्डन्स में ज्यादा देखने को मिले। सबसे ज्यादा जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो बी होती है। क्या होती है? 80% जो पॉलिनेशन होता है वो बीज के द्वारा यानी मधुमक्खी के द्वारा देखा गया है। तुमने देखा ही है गार्डन में, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर एनिमल्स को फ्लावर तक जाना है, कहां तक? तो ये देखेगा ना, अच्छा जाएगा कैसे? पहली बात तो देखेगा फ्लावर कलरफुल है कि नहीं है, अट्रैक्ट होगा ना। तो यहाँ पे फ्लावर क्या होना चाहिए? कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, और फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर यानी इसकी खुशबू भी होनी चाहिए। अगर खुशबू अच्छी होती है तो वो मधुमक्खी क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। क्या होती है? और अट्रैक्ट होने के बाद गलती से उन एनिमल से क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए बायोटिक एजेंट बोला गया है। वो इसलिए नहीं जाते कि मुझे पॉलिनेशन कराने जाना है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, शायद कुछ खाने पीने के लिए इससे मिल जाए, समझ रहे हो। और गलती से जैसे बैठी एंथर पे, तो एंथर का पॉलन ग्रेन निकल करके उसके पैर में लग गया। अब दोबारा किसी फूल में बैठी, स्टिग्मा पर जाकर बैठ गई फ्लावर के, तो वो वहां पे ट्रांसफर हो गया ना, समझ में आया। और यहाँ पे क्या होती है? फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? नेक्टर का मतलब रस। मधुमक्खी रस पीने जाती है और उसी से तुम शहद बनाती है ना। रस पिएगी तभी ना लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है, तभी वो वहां तक जाएगी। एंड लार्ज फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर कैसे होना चाहिए भाई? बड़ा होगा तभी ना देखने में अच्छा लगेगा। ओहो क्या बात है, सही बात है ना। फ्लावर लार्ज होना चाहिए। और पॉलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए? स्टिकी, चिपकू होना चाहिए, ताकि अगर मान लो उस पर मधुमक्खी बैठ गई तो वो पॉलन ग्रेन उसके पैर पे चिपक जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? चिपक जाए। फिर दूसरे फ्लावर में जाएगी तो ट्रांसफर कर देगी। तो इतनी बात समझ में आ गई? एबायोटिक और बायोटिक में क्या होता है? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखो, हो गया? आ गया क्या? हाँ, इधर देखो, यहां पे क्या लिखा है? एनिमोफिली। क्या लिखा है? एनिमोफिली का मतलब जानते हो क्या होता है? यहां पर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बाई विंड। बाई विंड या एयर लिखा है। पॉलिनेशन बाई विंड, है ना। और ये मोर कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? मोर कॉमन,
ठीक है ना, मोर कॉमन लाइट एंड ड्राई पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट होगा एंड ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए तुमको। और एग्जांपल याद कर लो इसका, कौन सा है, कॉर्न कॉब, क्या है, ठीक है। आगे भी दिया है वेल एक्सपोज्ड स्टमेन होना चाहिए। स्टमेन कैसा होना चाहिए, खुला हुआ, फैला हुआ, कैसा होना चाहिए, खुला हुआ। एक बात बताओ भैया, जब फ्लावर खुला हुआ होगा, स्टमेन एकदम ओपन होगा, तो मुझे जरा एक बात बताना, क्या लिखा, वेल एक्सपोज्ड स्टमेन ना, अगर ओपन होगा तो क्या होगा, हवा आएगा, हवा चलेगा और वो पॉलन ग्रेन उससे निकलेगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। एंड क्या लिखा, लार्ज एंड फीदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा भी कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, और फीदरी का मतलब खुला हुआ, बड़ा सा एकदम फैला हुआ, ठीक है ना, तभी जाकर के पॉलन ग्रेन सही से बैठ पाएंगे। जरूरी नहीं कि पॉलन ग्रेन गिर जाए, अगर छोटा स्पेस होगा तो पॉलन ग्रेन कहीं और चला जाएगा ना, बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ कलेक्ट हो जाएंगे वहां पे। तो लार्ज एंड फीदरी होना चाहिए एंड यूजुअली सिंगल ओव्यूल, ठीक है ना, यूजुअली क्या है, सिंगल ओव्यूल। यहां पर क्या होने चाहिए, एक सिंगल ओव्यूल ही होने चाहिए, ताकि पॉलन ट्यूब मेल गेमेट को घुसा सके और फर्टिलाइजेशन कर ले, ठीक है ना, एग और पोलन न्यूक्लियाई के साथ। समझ में आई, ये चीज यहां पे स्टार बना लो, यूजुअली सिंगल ओव्यूल एनिमोफिली, है ना, यूजुअली सिंगल ओव्यूल किसमें होना चाहिए, एनिमोफिली। एग्जांपल मैंने तुमको बता दिया। हाइड्रोफिली की अगर हम बात करें तो ये बाई वाटर होता है पॉलिनेशन एंड एमंग 30 जेंड्रा मोस्टली मोनोकॉट। अगर तुम 30 जीनस ले लो मोनोकॉट का, तो उसमें तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोफिली, ठीक है ना, ओके। एंड नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट, जरूरी नहीं कि सभी एक्वाटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो, है ना, जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो, कुछ विंड के द्वारा भी होते हैं। जैसे यहाँ पे मोस्टली जो एक्वाटिक प्लांट्स देखे गए हैं, क्या मैंने बोला, मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स जो देखे गए हैं वो वेलिसनेरिया है और क्या है, जूस्टेरा, वेलिसनेरिया और जूस्टेरा, ठीक है। इधर देखो, वेलिसनेरिया की अगर बात करते हैं तो पॉलिनेशन ये कहां पर होता है, वाटर सरफेस पर, कहां होता है, और जूस्टेरा जो प्लांट होते हैं इनमें पॉलिनेशन कहां होता है, वाटर के अंदर। अभी मैं समझाता हूं क्या है ये, और इसका एग्जांपल याद कर लो, हाइड्रोफिली का एग्जांपल वाटर हाइसिन, वेलिसनेरिया एंड जूस्टेरा। समझ में आई बात, इनमें क्या होता है बताओ, ये वेलिसनेरिया और जूस्टेरा इधर आ गया, बाकी ये जो वाटर हाइसिंथ होते हैं इनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, विंड एंड वाटर के द्वारा। क्या सर जी इसमें विंड और वाटर के द्वारा नहीं होंगे, हो सकते हैं, क्या मैंने बोला अभी ये, हाँ सॉरी, विंड और इंसेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इधर ध्यान सुनो, वेलिसनेरिया और जूस्टेरा में क्या होते हैं, वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों को फिर मिला दो, इनमें विंड भी पॉलिनेशन हो सकता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। अब जरा ध्यान सुनो, वेलिसनेरिया में पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस का मतलब क्या है, इधर देखो, ये पानी है, ये क्या है, क्या ये वाटर है। अब ध्यान देखना, ये मैंने बना दिया है प्लांट, ये क्या मैंने बना दिया है, प्लांट, ये मेल प्लांट है जिसका एंथर है और ये इसकी स्टिग्मा है। अब इससे पॉलन ग्रेन निकलेगा, पानी में जाकर के सरफेस पे गिर जाएगा और फिर इसी सरफेस के थ्रू स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा। बोलो पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा ना। अगर अंदर होगा तो भैया ये देखो, ये अंदर है, ये इसकी स्टिग्मा है और ये इसका मेल प्लांट का एंथर है। अब ये पानी के अंदर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, पॉलिनेशन इनसाइड वाटर जूस्टेरा, पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस वेलिसनेरिया। क्या याद रखोगे, वेलिसनेरिया, ऐसे याद रखना, वी ऑन सरफेस, वी ऑन सरफेस का मतलब हम सरफेस पर है, तो वी फॉर वेलिसनेरिया ऑन सरफेस, वाटर के सरफेस पर। जूस्टेरा याद करो, पॉलिनेशन इनसाइड वाटर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई भाई। आज मुझको ये किसी तरह खत्म करना है। जूफिली क्या होता है, अच्छा मुझे बताना, ये एबायोटिक का है कि बायोटिक का, बायोटिक का है, किसका है, क्योंकि एबायोटिक में एनिमोफिली और हाइड्रोफिली थे, वही आपके हो चुके, एग्जांपल याद कर लेना उसका। तो जूफिली में क्या लिखोगे, द पॉलिनेशन occurs by एनिमल्स। पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, एनिमल के थ्रू हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम, जूफिली। जैसे गार्डन में तुम देखते हो लिजार्ड्स होती है, क्या होती है, गार्डन लिजार्ड्स वगैरह देखा है, उनके थ्रू होती है, ठीक है। बैट हो गए, चमगादड़ हो गए,
तो ये सब किसके थ्रू हो जाएंगे? जूफिली। समझ में आई बात? और ऐसे फ्लावर को थोड़ा सा क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। थोड़ा क्या होना चाहिए? लार्ज फ्लावर होना चाहिए। चिरप्टेरोफिली का मतलब जानते हो क्या होता है? पॉलिनेशन बाई बैट्स। पॉलिनेशन बाई बैट। बैट्स का मतलब क्या होता है? चमगादड़, है ना? चमगादड़ के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। चमगादड़ देखो ना, प्लांट में ही तो लटके होते हैं, फ्लावर में कहीं टच हो गया गलती से, दूसरे फ्लावर में गया तो पॉलिनेशन वहां पर भी ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा चिरप्टेरोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाई, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, क्या होता है? अब क्या बोलोगे? पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, ठीक है? जैसे यहां पे ह्यूमिंग बर्ड्स ले लो, क्या ले लो? ह्यूमिंग बर्ड्स। और क्या ले सकते हो बताओ? सनबर्ड्स। ओके, ये इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, बाकी के एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। और इंटोमोफिली का मतलब होता है क्या होता है? इंटोमो से याद रखना, इंसेक्ट। इंटोमो से इंसेक्ट, तो पॉलिनेशन बाई, हाँ, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स, ओके? जिसमें तुम ज्यादातर ले सकती हो बीस। क्या ले सकती हो? मोस्टली 80% सबसे ज्यादा बीस के द्वारा पॉलिनेशन देखा गया है। बोर्ड में कैसे आते हैं पता है? बोर्ड में आते हैं पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के कारक यानी एजेंट क्या होते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, डिस्क्राइब इट। इसका वर्णन करिए। तो पॉलिनेशन तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। अगर लॉन्ग में आता है तो पॉलिनेशन को यह ना देखना कि टाइप नहीं पूछ रहा है, तुमको खुद लिखना है। समझ में आ रहा है ना? लॉन्ग में ये नहीं बोलता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, ना, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है? तो पॉलिनेशन लिखो, फिर उसके टाइप लिखो, तब जाकर के एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो मैंने तुमको एज ए नीट लेवल बताया है, लेकिन अब तुमको कैसे लिखना पड़ेगा? पॉलिनेशन क्या है, यहां से वहां तक ये गया पॉलिनेशन, फिर इसके 3 टाइप लिख लो, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, फिर लास्ट में नीचे लिख देना ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को मिला करके बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जीनोगैमी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सही बात है ना? इसके बाद अब आ जाओ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या आ जाओ? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में क्या लिखोगी? इधर ध्यान देना। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में एक साइड लिख लेना एबायोटिक, फिर दूसरी साइड बायोटिक। अब एबायोटिक में लिख लेना इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब नॉन लिविंग्स आते हैं। क्या? नॉन लिविंग्स एजेंट आते हैं। फिर नीचे 2 एरो बनाना, एक तरफ विंड और एक तरफ वाटर। और फिर बायोटिक में क्या कर लेना? लिविंग्स आते हैं। क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स लिविंग लाइक इंसेक्ट्स। क्या आते हैं? इंसेक्ट हो गए, बीज हो गए, बैट्स हो गए, है ना? फिर वहां पे उसको 4 में और डिवाइड कर देना, जूफिली, ऑर्निथोफिली, इंटोमोफिली, चिरप्टेरोफिली, है ना? और वाटर में क्या था बताओ? हाइड्रोफिली। और उसमें क्या था? एनिमोफिली। खत्म। ये हो गया तुम्हारा 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। कुछ नहीं लिखना, यही छोटे छोटे चीजें लिख चले आना। अगर 6 नंबर चाहिए तो एक पन्ना ये, एक पन्ना ये, है ना? कोशिश करो अगला पेज भी भर डालो। हाँ, 2 पेज भरना पड़ेगा। बताओ भाई, इतनी समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात? लो, बायोटिक एजेंट्स में अभी मैंने बताया ना कौन कौन से हो सकते हैं। बीज हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकते हैं, फ्लाइज यानी मक्खियां हो सकती है, मॉथ हो सकता है, बीटल्स हो सकते हैं, एंड वास्प्स हो सकते हैं, बैट्स यानी बर्ड्स, है ना? चमगादड़, प्राइमेट्स भी आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? प्राइमेट्स। जैसे जो चिंपैंजी वगैरह नहीं होते, बंदर, मंकी भी हो सकते हैं, है ना? फ्लावर को टच किए, दूसरे फ्लावर को टच किए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। रेप्टाइल्स में तुम्हारे लिजार्ड्स वगैरह आ जाते हैं, है ना? कौन से लिजार्ड? गार्डन लिजार्ड। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज पॉलिनेशन पूरा खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन लगवाते हैं। आज क्वेश्चन आएगा मजा। ठीक है, आज मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। पहला क्वेश्चन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें ऑप्शन दिया है, कहने का मतलब है कि सभी प्लांट्स कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। ऑप्शन देखो, थोड़ा और बड़ा कर दूं? लो, क्या लिखा है बताओ? सभी प्लांट्स कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं? क्या प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बोलो। प्लांट्स में कभी हमने तुमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया? प्लांट में नहीं होता ना। प्लांट में क्या सभी प्लांट, अब ये बताओ, सभी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन टाइप है, लेकिन सभी में
नहीं होता, तो ये भी गलत। पार्थेनोकार्पी, ये तो भाई ये तो फर्टिलाइजेशन में आता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज। सही बात है, बोलो हाँ मास्टर सही बात है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो मुझे बताना, प्लांट में मैंने तुमको एक चीज बताया था कि प्लांट में जो लास्ट में होता है फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो यही पूछ रहा है कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट यानी एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फ्लावर होता है क्या, ना, मेगास्पोर ना, फ्रूट एंड सीड, क्या होगा, ठीक। फ्लावर आर, जो तुम फ्रूट खाते हो ना, वो लास्ट प्रोडक्ट होता है। यहां तक आने के लिए कितना दुख झेलना पड़ता है उसको सोच लो, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ, मुझे बताना फ्लावर को किस रूप में यूज करते हो, एस्थेटिक के लिए यूज करते हो, है ना, मान लो फोटो खिंचवाना हो फ्लावर ले लो, सही बात है ना, सूंघना हो खिंची फोटो खींच लो, ठीक है। सजाना हो, सोशल वैल्यू में यूज करते हो, धार्मिक स्थान पे, कल्चरल वैल्यू में, ऑल ऑफ दिस, ओके। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है बताओ, इंटरनोड है, फ्रूट है, या फ्लावर है, या सीड। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हुआ है, फ्लावर है ना, फ्लावर होगा, ये सब गलत है। अरे भाई फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ना लास्ट में प्रोडक्ट बनता है। इनफ्लोरेसेंस बियर्स, इनफ्लोरेसेंस का मतलब जानते हो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ, बताओ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बर्ड्स, तो यहां पे आंसर हो जाएगा फ्लोरल बर्ड्स, 11 में पढ़ाया था इनफ्लोरेसेंस, ठीक। एंड्रोसियम में क्या आता है, फीमेल फ्लावर, एंड्रोसियम फीमेल फ्लावर, या फ्लावर एक फ्लावर है, या बाइसेक्सुअल प्लांट, बताओ। नन ऑफ दिस होगा भाई, एंड्रोसियम में स्टमेन आता है यार, पता नहीं क्या मेल पार्ट होता है ना, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, बोला करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर नोन एज, फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस बोलते हो, या नेक्टरीफेरस ग्लैंड बोलते हो, एंड्रोसियम तो मेल को बोलते, गायनोसियम बोलते हो ना, तो यहां पे नहीं है ना, तो ऑप्शन ये होगा। स्टमेन आर अ पार्ट ऑफ, स्टमेन किसका पार्ट होता है, किसका, हाँ एंड्रोसियम का, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टमेन इज नोन एज, जो स्टमेन का स्टॉक होता है, देखो ये एंथर है, ये एक स्टॉक है, तो इसका आंसर होगा फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट ही तो होता है ये। एंथर इज अ पार्ट ऑफ, एंथर किसका पार्ट है बताओ, स्टमेन का, किसका, ये देखो ना ये एंथर है, पूरा का पूरा इसको हम स्टमेन बोलते हैं, बोलो हाँ। विच पार्ट ऑफ स्टमेन इज अटैच टू थैलमस और पेटल, बताओ स्टमेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो थैलमस या पेटल से अटैच होता है, बताना। ये देखो ये फिलामेंट है ना, ये थैलमस है, अब बताओ फिलामेंट होगा ना, अब फिलामेंट का कौन सा है, प्रॉक्सिमल के डिस्टल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, तो क्या होगा प्रॉक्सिमल एंड, ये देखो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टमेन फिलामेंट, है ना, ठीक, ये होगा। खत्म कहां से हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टमेन इज वेरिएबल, इसका आंसर बताओ कौन सा करेक्ट है। द नंबर ऑफ स्टमेन्स इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरी करता है, अलग अलग स्पीसीज में स्टमेन का स्ट्रक्चर वेरी करता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्टमेन इज कांस्टेंट इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, गलत है, कांस्टेंट क्यों होगा भाई, अलग अलग साइज हो सकती है। द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टमेन इज अटैच्ड टू थैलमस, प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है ना, तो ये भी गलत है। एंथर एंड फ्यूनिकल आर टू पार्ट ऑफ स्टमेन, एंथर एंड फ्यूनिकल ये सही है, एंथर एंड फिलामेंट ना, तो ये भी गलत है, पहला सही है ना, अभी मैं बताया तो। माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड इन, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब थीका किसमें प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर, ठीक है। बाइलोब एंथर कंटेन्स, एक बाइलोब एंथर में कितने थीका होते हैं, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बताओ, बाइलोब एंथर में, बेटा एक लोब में 2 होते हैं ना, तो बाइलोब पूछा है ना, 2 लोब है ना, 4, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाएगा। और डाइथीकस रिफर टू, डाइथीकस का मतलब जानते हो क्या होता है, 2 थीका, क्या होता है 2 थीका, एक लोब में ना, 2 थीका 1 इन ईच एंथर लोब, 2 थीका इन, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ये सब गलत है। पॉलन सैक आर प्रेजेंट एट, पॉलन सैक कहां होते हैं, एपेक्स ऑफ एंथर में,
मतलब एंथर के ऊपर या प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एंथर या ओनली इन मिडिल जोन ऑफ एंथर या एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल इन होल लेंथ ऑफ एंथर? बताओ। बताओ। सुनो, जो एंथर का पूरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है ना, वही पूरा होगा। ये देखो, ये एंथर है, ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन सैक। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम है हाउ मेनी आउटर वॉल लेयर? बताओ। माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था ना स्ट्रक्चर, कितने लेयर होते हैं उसमें? 4 होते हैं ना, 4 होंगे, जिनमें से 3 प्रोटेक्टिव था और एक क्या था? टेपिटम, नरिशमेंट प्रोवाइड करता था ना। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज, इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हो? बताओ। एंडोडर्मिस या एंडोथेसियम, एंडोकार्प या नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस। इनर मोस्ट में टेपिटम था तुम्हारा। Which of the following constitute layer of wall of microsporangium? माइक्रोस्पोरेंजियम में तुमने कौन कौन से लेयर देखे थे? बताओ। क्या तुमने एंडोथेसियम देखा था? सही है। एंडोकार्प देखा था क्या? नहीं। आउटर इंटेगुमेंट तो ओव्यूल में होता है, ये भी ओव्यूल में। एपिडर्मिस देखा था, मिडिल लेयर देखा था, ये नहीं था, और टेपिटम था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, फिर ई, एफ, एच। ए, ई कहाँ है? देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, एक मिनट, एंडोकार्प यहाँ पे कहां से हो गया? ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। हाँ रुक जाओ, ऑप्शन है ए, फिर क्या है? ई, एफ, एच। यहाँ पे ए, ई, एफ, एच है, ए, ई, एफ, एच, नॉन ऑफ दिस। ठीक, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए है होमवर्क। ये क्या है? करके आओगे कल, ठीक है। तो भैया हमारा बस यही छोटा सा लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर थोड़ा कम ही हम किए, ठीक है। बाकी टाइम तो हो ही गए हैं। बताओ, और कोई दिक्कत होगी तो मैसेज कर लेना। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।